दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। दोस्तों, हम सब जीवन में खुश रहना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उदास दुखी रहना चाहता हो, लेकिन हमको खुश रहने का तरीका नहीं मालूम है। आज की कहानी आपको यह सिखाएगी कि जीवन में किस तरह हर समय प्रतिपल खुश रहा जा सकता है। एक युवक था। युवक ने खूब मेहनत करके एक नौकरी पाई। नौकरी पाने के बाद भी वह निराश रहता था। उसे बहुत चाह थी कि वह अपने पिता के लिए एक कार खरीद कर दे, लेकिन नौकरी में इतने पैसे नहीं बन पा रहे थे कि वह अपने पिता को वह उपहार दे सके। कुछ वर्ष बाद उसका विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत पत्नी के खर्चे, पत्नी को खुश रखना वह नहीं कर पा रहा था। फिर बच्चे हो गए। फिर तो कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का इतना बोझ आ गया कि वह हर समय निराश ही निराश रहने लगा। बहुत दिन बाद वह अपने एक मित्र से मिलता है। अब मित्र उसके चेहरे पर बहुत सारी शिकन देखता है, उसकी उदासी देखता है। तब उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तब वह कहता है कि मैं जीवन से निराश हो चुका हूँ, मैं नौकरी करके थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जीवन में कुछ तो अच्छा हो, कभी तो मेरे जीवन में खुशी आए, कभी तो कुछ बढ़िया हो। तब यह मित्र कहता है कि मित्र, तुम्हें मेरे गुरु के पास मिलना चाहिए। वह एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। तुम उनसे मिलोगे ना, मिलते साथ कुछ ऊर्जा का तुम्हें अनुभव होगा और हो सकता है वे तुम्हें कुछ नया राह दे दें। वह मित्र की बात मान जाता है और दोनों गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु के पास जब पहुंचते हैं तो एक आश्रम रहता है। आश्रम में सुंदर बगीचा था। बगीचे पर जब वे चल रहे होते हैं गुरु के साथ, तब वह अपने मित्र के गुरु से कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में यह दुख का कारण है, यही मेरे जीवन में निराशा का कारण है। मैं अपने पिता को एक बढ़िया कार देना चाहता था, लेकिन इतने पैसे बच नहीं पाते थे कि मैं उन्हें उपहार दे सकूं। मैं अपने पत्नी को खुश रखना चाहता था, मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन में मेरे कब खुशियाँ आएंगी? क्या मेरा पूरा जीवन इसी तरह निराश और असंतुष्ट होकर बीतेगा? तब महात्मा जी बगीचे को ध्यान से देखते हैं और उसे एक कोने पर ले जाते हैं और उस कोने पर उसे खड़ा करते हैं और उस युवक से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम यहाँ पर खड़े हो और अब मैं जाता हूँ आश्रम के मुख्य द्वार पर। अब तुम यहाँ से प्रारंभ करके मेरे पास तक आना और तुम्हें इस बगीचे के राह पर जो भी सबसे सुंदर पुष्प दिखे उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आना। ध्यान रहे, वह सबसे सुंदर पुष्प होना चाहिए। इस बगीचे का सबसे सुंदर पुष्प तुम्हें लाना है। वह युवक तैयार हो जाता है। महात्मा जी गंतव्य अपने जहाँ पर जाना रहता है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और यह युवक प्रारंभ करता है। वह देखता है कि सुंदर सुंदर फूल हैं। वह मन भी करता है उसे कि इस फूल को तोड़कर महात्मा जी को भेंट कर दूं, यह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके मन में चाह आती है कि शायद अभी बगीचे में और आगे सुंदर पुष्प हो। जब मैं महात्मा जी के साथ इस बगीचे में घूम रहा था तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, शायद आगे और सुंदर पुष्प हों। अब वह आगे निकलता है। महात्मा जी ने उसे एक और शर्त दी थी कि अगर तुम्हें कोई पुष्प पसंद नहीं आता है और तुम पुष्प को छोड़ आते हो तो तुम्हें वापस नहीं लौटना है, अर्थात तुम आगे ही बढ़ोगे और जिस पुष्प को तुम पीछे छोड़ आओगे उसे दोबारा चुनने या उसे दोबारा तोड़ने नहीं आओगे। अब वह आगे बढ़ता है। सुंदर सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं, लेकिन वह और सुंदर की चाह में, और सुंदर पुष्प की चाह में आगे बढ़ता है। अब वह महात्मा जी के पास पहुंचने ही वाला होता है। तब महात्मा जी एक ऐसे जगह पर जाकर खड़े होते हैं जहां पर के पुष्प सूखे और मुरझाए जैसे होते हैं। अब यह युवक उदास होने लगता है कि अरे, मैंने इतने सुंदर सुंदर पुष्प को पीछे छोड़ दिया। अब महात्मा जी भी करीब आने वाले हैं और यहाँ तो अब मुरझाए हुए और सूखे हुए फूल हैं। वह और आगे बढ़ता है। अब तो मुरझाए फूल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, अब सूखे सूखे ही फूल दिखाई दे रहे थे। अब शर्त के अनुसार वह वापस नहीं जा सकता था, वापस जाकर उस पुष्प को नहीं तोड़ सकता था जो सबसे सुंदर था। अब उसे अंत में एक सूखा हुआ ही फूल ले जाना पड़ता है और वह सूखे हुए फूल को ले जाकर महात्मा को देकर कहता है कि महात्मा जी, मैंने सारे सुंदर पुष्प तो पीछे छोड़ दिए, अब यही एक पुष्प बच गया है जो सूखा हुआ है। मैं तो आपको सुंदर पुष्प भी नहीं ला पाया। प्रभु जी, मेरा जीवन भी इसी तरह है। मेरे जीवन में निराशाएं ही हैं, दुख ही हैं, असंतुष्टता ही है। तब महात्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि बेटा, यह जीवन सुंदरता से भरा है। जिस तरह से तू इस बगीचे से गुजरा, वह जो पुष्प तुझे क्षण क्षण पर मिले, पग पग पर मिले,
वह यह दर्शा रहा था कि यह जीवन जो है वर्तमान की खुशियों से भरा पड़ा है। यहाँ सुंदर सुंदर पुष्प हैं, छोटी छोटी खुशियां जिसे तू विराट बना सकता था, लेकिन तू और सुंदर की चाह में, और अच्छे की चाह में तू भटक गया और तूने सुंदर पुष्प को पीछे छोड़ दिया और अब तेरे हाथ जो लगा है वह मुरझाया हुआ ही फूल है। तूने जीवन में भी इसी तरह किया। तेरे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर क्षण आए थे। तेरे पिता तेरे दिए हुए कार्य से खुश नहीं होते। वह जब तू उनके पास बैठता और उनके साथ समय बिताता तो वो शायद उससे ज्यादा खुश होते। तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, उनके साथ तू समय बिताता, उनके साथ अच्छे समय बिताता, उनके साथ अच्छे से बातचीत करता, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करता, तो शायद वे सबसे ज्यादा खुश होते। वे तेरे दिए हुए उपहार से खुश नहीं होंगे। वे तेरे द्वारा विदेश भ्रमण कराए जाने से खुश नहीं होंगे। वह तेरे बर्ताव से, तेरी छोटी छोटी खुशियों को तू किस तरह से प्रस्तुत करता है उससे खुश होंगे। अब यह युवक की आंखें खुल जाती हैं। महात्मा जी आगे उसे और समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा, जो वर्तमान क्षण है वही सबसे सुंदर है, उसी में तू खुश रह सकता है। इस क्षण को प्रभु को, ईश्वर को, देवी को, जिसे भी तू मानता है उसे समर्पित कर दे कि तूने जो दिया है अच्छा दिया है, मैं इसमें खुश हूं। फिर देख, शायद तू इस भाव से अगर अपनी नौकरी करता तो हो सकता था तेरे काम बहुत बढ़िया हो जाते, हो सकता था तू कार भी खरीद सकता था, हो सकता था तू विदेश भ्रमण पर अपने परिवार को ले जा सकता था। लेकिन तूने एक ऐसे परिस्थिति का चुनाव किया जहां तुझे दुख और निराशाएं ही मिल रही थी। अतः वर्तमान ही तेरी खुशी का, तेरी प्रसन्नता का द्वार है जो भविष्य की खुशियों पर ले जाएगा। अतः इस वर्तमान क्षण को खुशी के साथ बिता। इस वर्तमान क्षण में किए गए तेरे कार्य ही, तेरे द्वारा भेजी गई संप्रेषण ही वह तुझे और 10 गुना देकर भेजती है। जब तू वर्तमान में दुखी रहेगा, निराश ही रहेगा, शिकायतें ही करता रहेगा, तो प्रभु भी तुझे वह 10 गुना देगा। अब युवक की आंखें खुल जाती हैं। वह वर्तमान क्षण का आनंद लेने लगता है और उसका पूरा जीवन खुशमय हो जाता है। दोस्तों, यही है खुशी की वह चाबी जो आपको हर समय खुश रख सकती है, हर समय प्रसन्न रख सकती है। वह है वर्तमान का क्षण और जीवन की छोटी छोटी खुशियां। किसी के भी जीवन में बड़ी खुशियां अगर अब गिनती करें तो वह उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन जीवन में छोटी छोटी खुशियां, हो सकता है किसी से आपका भेंट हो जाए और उसके साथ बिताया हुआ समय आपके जीवन के सबसे आनंदित क्षणों में शामिल हो जाए। हो सकता है आप किसी गुरु के सानिध्य में हो और उसके साथ उसके सत्संग में बिताया गया समय आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण हो सकता है। ऐसे ही जीवन में बहुत छोटे छोटे खुशी के पल होते हैं। हमें इसी को संजोकर, इसी की माला पिरोकर एक हार बनाना है। यह पुष्प जो छोटे छोटे पुष्प के रूप में है, जो पल हैं, वह पुष्प की वह कलियां हैं। जब हम उन्हें पिरोते हैं एक माले के रूप में, हार के रूप में, तभी आपका जीवन प्रसन्न बनता है। तो दोस्तों, हर समय खुश रहना चाहते हैं तो इस वर्तमान को जीना होगा। वर्तमान को एहसानमंद होकर जीना होगा, शिकायतें करके नहीं, उलाहनाएं देकर नहीं, व्यंग करके नहीं, निराश होकर नहीं, उदास होकर नहीं। इस वर्तमान क्षण को प्रभु को धन्यवाद देकर, एहसान मानकर कि तूने जो दिया है वह सर्वश्रेष्ठ है। फिर देखिए, आपके जीवन में खुशी, प्रसन्नता, सफलता और जो चीज़ आपने न भी चाहा हो, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ईश्वर देता चला जाएगा। तो अपने आप को बदलने के लिए यही वर्तमान क्षण है। अब इस वर्तमान क्षण का बहुत लोग गलत भी मतलब निकालते हैं। वर्तमान क्षण में वे कुछ गंदे काम करते रहते हैं, वे कुछ निकृष्ट काम करते रहते हैं और वे कहते हैं कि मैं वर्तमान का मजा लेता हूँ। सावधान, उस वर्तमान में चुनाव भी आता है। जब यह वर्तमान क्षण गुजर रहा है तब मेरे हाथ में चुनाव भी है कि मुझे इसे चुनना है या उसे चुनना है। और अधिकांश लोग वर्तमान में जीने का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसका आनंद लेना है। जी नहीं, उस वर्तमान के क्षण में आपको चुनाव करना है कि जो चीज़ें मुझे दूषित करेगी, मेरे विचार, मेरे शरीर, मेरे चक्रों को दूषित करेगी, वह मेरे लिए नकारात्मक है, मुझे उससे दूर होना है। और जो चीज़ें मेरे जीवन में शुद्धि लाए, पवित्रता लाए, एक उमंग लाए, उत्साह लाए, वह मेरे लिए सकारात्मक है, वह मेरे लिए ईश्वर का क्षण है। तो उस वर्तमान में जीने का यही सही तरीका है कि वर्तमान में आपको सही चीज़ करने पर ध्यान देना है, सही मनोभाव में रहने पर ध्यान देना है। फिर देखिए यह जीवन कैसे खुशियों से, प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से भरता चला जाता है और आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, एक ऐसे मिसाल बनेंगे कि लोग कहेंगे कि इसके जीवन में कितना हो दुख होता है, कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी यह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ ही मिलता है। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए, ऐसे ही आह्लादित, ऐसे ही खुश इंसान बनिए।